तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारे लिए है, अकाउंटेंट्स फ्रेंड्स के लिए है, इनकम टैक्स की अपडेट्स के क्वेश्चन आंसर, या यूँ कहो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इनकम टैक्स जो भी 25-26 अकाउंटिंग ईयर 25-26 के लिए अप्लाइड होंगे, या असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए अप्लाइड होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है, जो न्यू मेरे फ्रेंड्स देख रहे हैं, मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस के नाम से कोचिंग सेंटर है। टैली अकाउंटिंग टैक्सेशन का कोर्स कराता हूँ। 100% जॉब की गारंटी है। जो भी फ्रेंड मेरा स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहता है अकाउंटेंट की जॉब की, 100% जॉब गारंटी है, ज्वाइन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है ये भी कि मैं जनरली अकाउंटेंट के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। जूनियर अकाउंटेंट से लेकर अकाउंट्स ऑफिसर से लेकर अकाउंट्स मैनेजर तक के लिए टैली अकाउंटिंग, ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफ, वीएसआई, ईसीएस, ठीक है, कस्टम वगैरह, ये सब चीज़ों की वीडियो लेकर आता हूँ जो आपकी अकाउंटेंट की नॉलेज को बढ़िया बनाएंगे, ठीक है, एक्सपर्ट बनाते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारे इनकम टैक्स में है। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए। तो आज का टॉपिक इनकम टैक्स का है। इनकम टैक्स के कुछ क्वेश्चन आंसर है, पॉइंट वाइज दिखाए मैंने। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यू रेजिम। न्यू रेजिम क्या है? न्यू regime provides for concessional tax rates and labeled slabs. However, no deduction are allowed in the new regime other than those specified. For example, जैसे 8JJ, AA, ATM स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखो, न्यू टैक्स regime में हमारे पास न्यू टैक्स regime एक और टैक्स regime है, टैक्स के स्लैब जिसे कहते हैं। एक न्यू टैक्स regime है, नए टैक्स के स्लैब आ रखे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ डिडक्शन अलाउड नहीं है। 80C टू 80U कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, सिवाय 80JJ, AA, ATM या स्टैंडर्ड डिडक्शन को छोड़कर। तो वो न्यू टैक्स रिजीम है, ठीक है। तो ये टैक्स रिजीम एक तरीके से कुछ कंसेशनल टैक्स रेट्स के बारे में बताती है, वो आगे जाके हम देखते हैं। नंबर 2 आता है, व्हाट आर द टैक्स स्लैब्स इन द अर्लियर न्यू टैक्स रिजीम। अर्लियर टू न्यू टैक्स रिजीम का मतलब, अब जो पिछले साल की हम रिटर्न्स फाइल करेंगे 25-26 में, तो पिछले साल यानी कि 24-25 में जिसने भी काम कर दिया है, द फाइनेंस नंबर 2 द एक्ट 2024 had the following slabs in the new tax regimes for persons being an individuals or HUA, individual families or association of persons other than a corporate societies or a body of individuals, whether incorporated or other or not, or an artificial judicial persons referred to in subclause 7 of clause 31 of section 2। तो न्यू टैक्स रिजीम अर्लियर वाला कौन सा था? तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, 3 लाख रुपए तक की इनकम पे नील, कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख रुपए की इनकम पे 5% टैक्स। 7 से 10 लाख रुपए की इनकम पे 10% टैक्स। 10 से 12 लाख पे 15% टैक्स। 12 से 15 लाख पे 20% टैक्स। एबो 15 लाख पे 30% टैक्स। फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि यही टैक्स स्लैब के हिसाब से और ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से हमने असेसमेंट ईयर 25-26 की असेसमेंट ईयर अकाउंटिंग ईयर 24-25 की असेसमेंट ईयर 25-26 की आरटीआर फाइल करनी है, ठीक है। नए टैक्स रिजीम भी आगे है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। What are the new slabs in the proposed new tax regime introduced by the Finance Bill 2024? अब आ जाओ न्यू स्लैब में, या न्यू स्लैब्स proposed are as under। न्यू स्लैब क्या है? आप देखना, 5 इसमें टैक्स में स्लैब क्या है, 5, 10, 15, 20, 30, और इसमें 3 लाख का डिफरेंस है, 3 लाख का डिफरेंस है, ठीक है, 2 लाख का डिफरेंस है, 3 लाख का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे हमारे को देखिए, 0 से 4 लाख 0%, 4 to 8 5, 8 to 12 10, 15, 16, 20, 20, 20 to 24, 25, more than 24, 30, यानी कि 4 4 4 4 सब में 4 4 लाख का डिफरेंस है। और टैक्स स्लैब है 0 से लेकर 5, 10, 15, 20, 25, 30%। और सिंपल सा टैक्स स्लैब बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा टैक्स स्लैब बनाया है। असेसमेंट ईयर 26 ये असेसमेंट 26-27 के लिए, अकाउंट ईयर 25-26 के लिए, ठीक है, कि हमारे को 12 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना है, रिबेट मिलेगी, वो अभी हम आगे देखते हैं। तो ये नोट कर लीजिए आप। अब आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल इनकम फॉर विच टैक्स लायबिलिटीज फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर इज नील। अब मैंने बता दिया था, जैसे कि इन द प्रपोज न्यू टैक्स रिजीम
जो न्यू टैक्स रिजीम अब चलेगी असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, अकाउंटिंग ईयर 25-26 के लिए, द मैक्सिमम टोटल इनकम ऑफ विच टैक्स लायबिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स टैक्स पेयर इज नील एज इज रुपीज 12 लाख। 12 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई सैलरी पर्सन है और अकाउंटिंग 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक अगर वो सैलरी उसकी 1 लाख रुपए पर मंथ भी है तो उसको 1 रुपया भी टीडीएस नहीं कटेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फिफ्थ है, टू क्लेम बेनिफिट ऑफ नील टैक्स लायबिलिटीज मेंशन अबव व्हाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन। क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे ये क्लेम लेने के लिए, ये ऊपर वाला क्लेम लेने के लिए 12 लाख रुपए का। तो देखते हैं हम क्या कह रहा है। द बेनिफिट ऑफ सच नील टैक्स लायबिलिटीज मेंशन अबव इज अवेलेबल ओनली इन द न्यू टैक्स रिजीम। सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, ओल्ड रेवेन्यू। दिस न्यू टैक्स regime is the default regime. To avail the benefit of the rebate allowance under proposed provisions of new tax regime, only returns to be filed, otherwise no other steps is required to be taken. तो वो कह रहा है रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स 6वां क्वेश्चन देते हैं, द चेंज इन टैक्स स्लैब्स इज बेनिफिशियल फॉर विच कैटेगरी ऑफ पर्संस। चेंज जो हुआ है टैक्स स्लैब्स किस कैटेगरी के लिए बेनिफिट होगा। New tax regime is applicable to persons being an individuals who are a family or association persons other than a cooperative societies or a body of individuals, whether incorporated or non, or an artificial judicial persons referred to in subclause 7th of the clause 31st of section 2. Accordingly, change in tax laws will be beneficial all this person. तो किस किस पर्सन के लिए है, एचयूएफ के लिए है, हिंदू फैमिली के लिए है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए, सभी के लिए बेनिफिट है अकॉर्डिंग। ठीक है। 7th आता है, हाउ विल अ पर्सन हु हैज एन इनकम रुपीज 12 लाख बेनिफिट फ्रॉम न्यू टैक्स रेट। तो इसको जिसकी इनकम 12 लाख रुपए है उसको टैक्स कैसे देना पड़ेगा। आंसर है, एनी इंडिविजुअल अर्लियर वाज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स और रुपीज 80,000 इन द न्यू रिजीम फॉर एन इनकम रुपीज 12 लाख। पहले क्या होता था, 12 लाख रुपए पे 80,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था। नाउ ही विल बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स नील एंड सच इनकम। पुराने वाले स्लैब के हिसाब से 12 लाख पे 80,000 रुपये टैक्स आता था, नए वाले के हिसाब से 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। whether the limit of total income of our nil tax payment has been increased to this budget. Yes, the limit of total income for nil tax payable in the new tax regime has been increased to rupees 12 lakhs in this budget, provided the taxpayer files RTR to avail the rebate. तो कह रहा है कि नील टैक्स पेमेंट के लिए इंक्रीज हुआ है बजट में, तो ये बजट में इंक्रीज हुआ है 12 लाख रुपए तक हम अपनी इनकम पे कोई टैक्स नहीं देंगे, रिबेट मिल जाएगी हमें 87A में। 9th है, व्हाट आर द अर्लियर लिमिट ऑफ इनकम टैक्स फॉर नील टैक्स पेबल। पहले क्या होता था, अर्लियर द टाइम लिमिट ऑफ इनकम टैक्स फॉर नील टैक्स पेबल वाज रुपीज 7 लाख, 7 लाख रुपए तक की थी। बाय इंक्रीजिंग दिस लिमिट और रुपीज 12 lakhs, अराउंड 1 crore excessive who were earlier required to pay tax under varying from 20,000 to 80,000 will be now paying nil tax. ये फ्रेंड्स अब ना मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए कह सकते हैं, या मिडिल क्लास कहो या हायर मिडिल क्लास कहो, कि जिसकी इनकम 7 लाख से 12 लाख के बीच में पहले आती थी उसको 20,000 से 80,000 रुपए के आसपास टैक्स देना पड़ता था। अब उसको 12 लाख रुपए तक इतने लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ गए इसमें, ठीक है, कि जिनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे 7 लाख टू 12 लाख की इनकम के बीच में, तो उनको 20,000 टू 80,000 के बीच में टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। 10th है, अगर आपने चैनल फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके के अपने अकाउंटेंट फैंस के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, और जितने आप वीडियो देखेंगे उतनी आपकी अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कस्टम, सबकी नॉलेज अच्छी होगी। प्ले लिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट्स के मेरे वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। Is the standard deduction of salary available in new tax regime? Yes, the standard deduction of rupees 75,000 is available to tax payer in the new tax regime. Therefore, a salary taxpayer will not be required to pay any tax whether his income before standard deduction is less than or equal to rupees 12,75,000. अगर आपसे कोई, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कहता है मेरा 12,75,000 रुपये की सैलरी बैठी है, तो आप उसको कहोगे
कि आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। 12,75,000 में से 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन है और आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है, नील टैक्स हो गया। इन शॉर्ट सैलरी पर्सन के लिए 12,75,000 रुपये तक की छूट है। 11 whether standard deductions are available in all tax regime. स्टैंडर्ड डिडक्शन रुपये 50,000 अवेलेबल इन ऑल टैक्स regime. ऑल टैक्स regime में क्या था, 50,000 रुपये था। न्यू में क्या हो गया, 75,000 रुपये हो गया। हाउ मेनी टैक्स पेयर विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यू रेट्स एंड स्लैब्स। अब आ रहा कि कितने टैक्स पेयर को बेनिफिट मिल गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेजेंटली फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अबाउट 8.75 करोड़ persons have filed their ITRs, or such persons who were paying tax in the new tax regime will benefited from the changes in the rates and slabs. 8.75 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो प्रेजेंटली 24-25 में ITR 24-25 की असेसमेंट फाइल करेंगे। What is the extra amount available to the taxpayer as a result of this change? What is the extra amount available to the taxpayer as a result of this change? इस चेंजेस की वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? Approximately rupees 1 lakh crore will be made available in the hands of the taxpayer by virtue of change in slab rates and rebates. करीबन 1 लाख करोड़ रुपया। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट अवेलेबल टू द टैक्सपेयर्स? उनके पास कितना अमाउंट लगभग अवेलेबल है इस समय? तो उनके पास अवेलेबल है, यानी कि गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है 1 लाख करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ का विल बी मेड अवेलेबल इन दी हैंड्स ऑफ द टैक्सपेयर बाय virtue of changing slab rates and rebate. हाउ इज दी मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल टू इंडिविजुअल? ध्यान रखना एक मार्जिनल रिलीफ भी आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इन द न्यू regime under section 115 BA C subsection 1A, marginal relief is available to only in residence individuals who have income marginal relief above rupees 12 lakhs. For example, of a person having income of rupees 12 lakh 10,000, in the absence of marginal relief, the tax work out to be 61,500. अगर हम 12,10,000 किसी की इनकम है तो उस पर टैक्स निकल कर आता है 61,500। लेकिन मार्जिन रिलीफ क्या कहती है, हाउएवर ड्यू टू मार्जिन रिलीफ द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी एक्चुअली पेड इज रुपीज 10,000। तो गवर्नमेंट कहती है कि 12 लाख से जितना टैक्स 12 लाख से जितनी इनकम ऊपर ईयर हो रही है या जितना टैक्स आ रहा है विच इज लोअर, तो टैक्स 61,500 आ रहा है और ऊपर हो रही है 10,000, तो उसको सिर्फ 10,000 रुपये देने हैं, तो बात खत्म। इसे कहेंगे मार्जिन रिलीफ। अब आता है 15, हाउ मच टैक्स विल बी पेड बाय अ टैक्स पेयर हैविंग इनकम ऑफ रुपीज 12,10,000, व्हाट इज द मार्जिन रिलीफ? फिर वही क्वेश्चन आ गया। द टैक्स लायबिलिटी ऑन सच टैक्स पेयर बाय वे ऑफ स्लैब्स ओनली रुपीज 61,500. However, a person having rupees 12 lakhs income pays nil tax. By providing marginal relief, it has been ensured that the tax payable by a person having income margin above rupees 12 lakhs is required to pay only margin amount of tax equal to the amount of income above rupees 12 lakhs, so that this his carry income is also rupees 12 lakhs. In this case, he will be required to pay tax of rupees 10,000. सिर्फ उसको 12,50,000 रुपया है तो उसको सिर्फ 10,000 टैक्स देना पड़ेगा। 61,500 जो टैक्स बैठा है वो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये नॉन सैलरी के लिए, सैलरी वालों के लिए 12,75,000 रुपये, मैंने पहले बता दिया 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा, 12 लाख रुपये छूट जाएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे बता रहा है ये। तो ये बता रहा है 12,10,000 रुपये 61,500 रुपये आता है, 10,000 रुपये। 12,50,000 रुपये 67,500 आता है, 50,000 रुपये। 12,70,000 रुपये पे 70,500 रुपये आता है, 70,000 रुपये। 12,75,000 रुपये 71,250 रुपये आता है और मार्जिन रिलीफ भी 71,250 रुपये, नो मार्जिन रिलीफ। यानी कि किसी की इनकम अगर 12,75,000 है सैलरी को छोड़कर, तो उसको मार्जिन रिलीफ नहीं मिल रही है, उससे पहले मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार देख लेना वीडियो को ठीक से। हाउ द मार्जिन रिलीफ इज कंप्यूटेड? The margin relief is computed in the following manners. First, the tax as per the slab rate is computed on the total income. For example, in the answer given to question number 14, tax on the total income of rupees 12,10,000 shall be computed as follows. For instance, margin relief कैसे निकाली जाएगी? तो सबसे पहले 12,10,000 रुपये टैक्स निकाल दीजिए। 12,10,000 रुपये हमने टैक्स निकाला, एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटीज आ गई 61,500। कैसे? 4 लाख का नील, 4 से 8 लाख रुपये बीच में 20% ऑफ 4 लाख, और 8 से 12 लाख रुपये पर 40% ऑफ 4 लाख, और 10,000 बाकी 15% ऑफ 10,000 रुपये 15%।
₹1,500 कुल आ गया हमारे 61,500। अब आते हैं टैक्स पेबल ऑन द इनकम of ₹12 lakh on which rebate is available as nil. Now the tax liability is without margin relief. In this case, ₹61,500 shall be compared with amounts exceeding total income up to which rebate is available. In the case of ₹10,000, that is ₹12 lakh 10,000 minus 12 lakh. The margin relief shall be computed by the deducting the income exceeding ₹12,000, 12 lakh 10,000, that is ₹10,000 from tax liabilities determined in this case. ₹61,500 is tabulated above. Therefore, in the above case, rebate by way of margin relief is ₹51,500. 61,500 minus 10,000, 51,500 is allowed. Tax payable is therefore ₹10,000, 61,500 plus 51,500 is equal to 10,000. तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, 12,10,000 इनकम है, तो या तो आपका 12 लाख से अबव जो आ रहा है, या फिर उस पर जो टैक्स आ रहा है विच इज अर्लियर, विच इज लोअर, सॉरी विच इज लोअर। तो लोअर हमारे पास 10,000 आ रहा है, तो आप इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करिए ही मत, 10,000 रुपये पर 10,000 रुपये टैक्स दे दीजिए। What is the maximum amount of rebate available to any taxpayer? The maximum rebate available is ₹60,000, which is whether for a taxpayer having income of ₹12 lakhs on which tax is payable as per new slabs. तो रिबेट कितनी मिल रही है किसान नए में? रिबेट मिल रही है नए टैक्स स्लैब में 12 लाख रुपए तक की, 12 लाख रुपए 60,000 रुपए टैक्स बैठता है, 60,000 रुपए पूरी रिबेट मिल रही है, हमारे को कोई टैक्स नहीं देना है। What is the total income till which marginal relief is admissible? The total income till which marginal relief is available is near about ₹12,75,000। पीछे कैलकुलेशन बता दी गई है, 12,75,000 रुपए पे हमारे को 75,000 रुपए टैक्स बैठता है, और 75,000 रुपए ही हमारे को मार्जिन रिलीफ बैठती है। 75,000 रुपये आ रहा था, क्या आता है? एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है। 12,75,000 रुपये में 71,250, 71,250 और 71,250, इसमें हमारे को कोई मार्जिन रिलीफ नहीं बैठ रही है, ठीक है। 12,75,000, 71,520 आ रहा है, 19 आ रहा है, यानी क्या कह सकते हैं कि 12,75,000 रुपये मार्जिन रिलीफ खत्म हो जाती है। 19 क्वेश्चन आया, whether special income having special rates such as capital gains, lottery etc. also be eligible for rebate। तो क्या स्पेशल रेट इनके लिए भी है कि कैपिटल गेन्स हो गया, लॉटरी हो गया, या जो भी है? नो, रिबेट इज नॉट अवेलेबल ऑन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और लॉटरीज और एनी अदर इनकम which special rates has been provided in that it is available only the tax payable as per slabs under section 115 BSE। जो स्लैब में आते हैं उन्हीं के लिए रिबेट है, और किसी के लिए रिबेट नहीं है। भले ही लॉटरी से इनकम आपने 1 लाख रुपए कमाई है, 30% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिबेट एंड मार्जिन? अब वो कह रहा है कि रिबेट और मार्जिनल रिलीफ में क्या अंतर है। रिबेट इज द डिडक्शन फ्रॉम टैक्स विच इज अवेलेबल टू टैक्स पेयर्स हैविंग इनकम अप टू ₹12 lakhs इन द न्यू रिजिम। रिबेट क्या है? 12 लाख रुपए तक की इनकम पे जो भी टैक्स बैठेगा उसे रिबेट कहते हैं। Marginal relief ensures that taxpayer having income margin higher than ₹12 lakhs do not pay tax more than the income in exceed ₹12 lakhs। और मार्जिन रेट क्या कहती है? 12 लाख से इनकम जो ज़्यादा हो जाएगी उसको जो टैक्स देना है वो उतना ना हो जो टैक्स एक्चुअल टैक्स बैठा है, तो वो होगी मार्जिन रिलीफ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में जीएसटी का अपडेट्स लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स, जो भी देहरादून से रिलेटेड है तो कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, कोर्स ज्वाइन कर सकता है। 100% जॉब की गारंटी है अकाउंटेंट की जॉब के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और ऑलरेडी अकाउंटेंट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, और लाइक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको आने वाले टाइम पे इसी चैनल पे टैली के अकाउंटिंग, ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीएफ, ईएसआई, कस्टम, इंटरनेशनल टैक्स, सभी टॉपिक के वीडियो मिलेंगे, और 100% गारंटी है कि वीडियो मिलेंगे और इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।